सुखदेव जी महाराज कहे कि कोई विदुर जी नहीं जा रहे हैं, कि कौन जा रहे हैं? आज कौरवों का पुण्य ही जा रहा है। निर्गत है कौरव पुण्य लब्धो। रामचरितमानस में जब लंका से विभीषण जी निकल गए, जब तक विभीषण जी थे तो सुरक्षा था वहां का। अब जब से विभीषण जी आ गए सारा पुण्य ही वहां का चला गया। कि अस कही चला विभीषण जब ही आयु ही न भय सब तब ही। अस कही चला विभीषण जब ही आयु ही न भय सब तब ही। विभीषण ने त्यागा सब निशाचर आयुहीन हो जाते हैं। इस प्रकार से विदुर जी महाराज आज जो है त्याग करके चले गए। तीर्थ यात्रा बहुत समय तक करते रहे, बहुत दिनों तक तीर्थ यात्रा किए। तीर्थ यात्रा से में ही अचानक से कुछ दिनों बाद जो है उनकी भेंट उद्धव जी महाराज से हो जाती है। उद्धव जी से मुलाकात हो, बोले भैया बताओ क्या समाचार है? बोले सब बढ़िया है। अरे बताओ महाभारत युद्ध क्या क्या हुआ? अरे बोले महाभारत युद्ध सब संपन्न हो गया, कौरव जो है मारे गए, पांडवों की क्या हुई? विजय हुई। और बताए भगवान भी परम धाम को चले गए। भगवान के विषय में बताए, उनके आंखों में आंसू आ गए, कंठारुत हो गए, लिपट के रोने लगे। अरे बोले हमने प्रभु के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, जब तक हमारे बीच रहे हम उसको समझ नहीं पाए। कई बार ऐसा होता है कोई सत्य पुरुष, तेजवान पुरुष हमारे बीच रहता है लेकिन हम उसको पहचान ही नहीं पाते। ये भी बड़ी विडंबना है। क्यों? अपने पाप के कारण। तो यहाँ पे जो है विदुर जी महाराज बोले हम जो है पहचान नहीं पाए, बड़ा दुख हुआ उनको। बोले चिंता मत करिए, आपके लिए कुछ संदेश दे के गए भगवान। वहां पे मैं था और मैत्रेय मुनि भी थे। बोले जब विदुर जी आए, जब मुलाकात हो, उनको दिव्य ज्ञान जो है प्रदान कर देना। बोले मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? बोले हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कहीं पे मिल सकते हैं। विदुर जी हरिद्वार चल देते हैं और बद्रीनाथ की ओर जो है ये चले जाते हैं। कौन? उद्धव जी महाराज। और वहां जैसे जाते हैं तो वहीं गंगा नदी किनारे मैत्रेय जी से मुलाकात होता है और मैत्रेय मुनि से जो है प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं विदुर जी महाराज। बड़ा दिव्य ज्ञान है इसमें, बड़े प्रेम से श्रवण करेंगे। कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी महाराज कहते हैं महाराज ये बताइए कि हर प्राणी सुखी होना चाहता है लेकिन कोई सुखी नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग अलग है। कोई भोजन चाहता है तो जरूरी नहीं, कई लोग तो भोजन से भागते हैं। तो सबकी आवश्यकता अलग अलग है और जीवन भर जो है इसी उद्देश्य से जो है दुख भोगता रहता है। जैसे दलदल हो, मिट्टी का दलदल, उसमें कोई व्यक्ति गिर जाए, जितना हाथ पैर फटकारता है उसमें और नीचे घुसते चला जाता है। वैसे ही व्यक्ति जितना सुख ढूंढ रहा है उतना ही दुख के दलदल में फंसा जा रहा है। ये बताइए प्राणी सुखी कैसे हो? बोले बताइए किसी व्यक्ति के पास रहने के लिए कभी एक कोठी भी न थी, भगवान से बहुत प्रार्थना किया, घर रहने के लिए घर हो गया, बड़े प्रेम से। फिर कहा कि भगवान एक बढ़िया 4 व्हीलर हो जाए, हमारे 4 व्हीलर भी हो गया। फिर का एक बढ़िया फैक्ट्री हो जाए, भगवान की कृपा से फैक्ट्री भी हो गई। अब पूछो भैया सुखी हो गए?
तो सुनने को मिलता है कि कम से कम महाराज पहले 10 रोटी खाते थे, अब तो डॉक्टर ने क्या बोल दिया है कि दाल का पानी पियो। है पहले बड़े प्रेम से 10 रोटी खाते थे, चैन से सोते थे, अब दाल का पानी पीते हैं और नींद की गोली खाते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है। तो सुख जो है कैसे मिले, यहाँ पे बताना प्रारंभ करते हैं मैत्रेय मुनि की संसार में सुख तो है ही नहीं। हम बिना मतलब का परेशान होते हैं, क्यों? क्योंकि अज्ञान की ग्रंथियां, अज्ञान का जो है जैसे दर्पण में धूल जम जाए उसी प्रकार से हमारे इसमें धूल जमा हुआ है। हम लोग बिना मतलब के भटकते रहते हैं, मृग मारीचिका वत। जैसे एक व्यक्ति रेगिस्तान में पानी के लिए जो है दौड़ा, बहुत प्यासा था, तो कहीं दूर में उसको पानी दिखाई दिया। तो गर्मियों के दिनों में देखेंगे आप, रास्ते में दूर में पानी रहता नहीं है लेकिन दिखाई देता है, उसको क्या कहते हैं? मृग मारीचिका। तो व्यक्ति दूर से देखा कि कहीं पानी जो है दिख रहा है, वहां पे गया, पानी नहीं मिला। एक तालाब दिखाई दिया, तालाब में गया, तालाब में काई लगा हुआ था, काई की ओर देखा तो सोचा कि इसमें तो पानी है ही नहीं। वहां से फिर दूर देखा तो कहीं दूर जो है जो मृग मारीचिका दिखाई दिया, दौड़ते ही वहां फिर जाता है, फिर आगे गया, दौड़ते जा रहा है, लेकिन उसको पानी नहीं मिला और छटपटाकर पानी के प्यास में जो है मर गया। वैसे ही हम लोगों की गति है, हम ढूंढते रहते हैं, इस चीज में सुख मिलेगा, इसमें मिलेगा, इसमें मिलेगा, गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, नौकर हो जाएंगे, और बहुत पैसा हो जाएगा। लेकिन कितनों हो जाए प्राणी ऐसे करते करते अंत मृत्यु को प्राप्त कर जाता है, लेकिन सुख उसे जो है कभी नहीं मिलता है। सुख तो अपने अंदर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव क्या है? ईश्वर का अंश है, हम स्वयं ईश्वर स्वरूप है। कैसे भाई? अंश है ना भगवान की, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान के अंश कैसे? जैसे भगवान मान लो एक बोरा शक्कर है, एक बोरा शक्कर यदि भगवान है, हम लोग एक चम्मच शक्कर है, दोनों मीठे हैं लेकिन है वही चीज। भगवान का एक नाम क्या है? पुरुषोत्तम। जो पुरुषों में उत्तम हो वो है पुरुषोत्तम। तो भगवान भी वही चीज है और वही आनंद हमारे अंदर ही जो है भरा हुआ है। नकली सुख को जो है असली समझ बैठे हैं। कैसे? एक बार एक व्यक्ति को गर्मियों के दिन में आम खाने की इच्छा हुई, अपने बच्चे को बुलाया, बोला बेटा जाओ आम ले आओ। बेटा दौड़ते हुए गया और आम लेके आया। पिताजी ने कहा भैया अब ऐसा करो, पानी में डुबा दो बाल्टी में, 1 घंटे बाद बड़े प्रेम से पाएंगे। 1 घंटे बाद पिताजी आए, बोले चलो बड़े प्रेम से आम खाते हैं। और जैसे आम खाने गए तो बाल्टी में तो आम था ही नहीं, मिट्टी ही मिट्टी था। अरे बोले कहां से तू आम लाया है? तो मिट्टी है। बोले पिताजी उस दुकान से लाया हूं, चल मेरे साथ। और गए जो है दुकान में, दुकान वालों से लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर दिया। अरे मूर्ख, तू बच्चों को मूर्ख बनाता है, हमने आम मंगाया था, तूने मिट्टी दे दिया। तरह तरह की डांट फटकार लगाना प्रारंभ कर दिया। किसको? दुकान वाले को। दुकान वालों ने कहा भैया देखिए आप हमारे दुकान के बोर्ड लगा है उसको पढ़ लीजिए, नकली फलों की दुकान है, इसमें बोर्ड लगा हुआ है नकली फलों की दुकान। इसने फल मांगा, मैंने आम के फल जो है दे दिए, इसमें मेरी क्या गलती है? वैसे ही इस संसार में परमात्मा ने एक बोर्ड लगा दिया हुआ है कि दुख आलय, यहाँ तो सुख है ही नहीं, दुख ही दुख है। और हम सुख ढूंढेंगे तो सुख कैसे मिलेगा? सबके अलग अलग आलय हैं, अलग अलग स्थान है। भाई आपको पुस्तक चाहिए, पुस्तक पढ़ना है तो कहाँ जाइएगा? होटल में जाइएगा। और होटल में जाइए, बोलिए पुस्तक दो तो देगा? नहीं देगा। और समोसे खाने हैं तो पुस्तकालय में जाइए तो देगा? नहीं देगा। भाई वहां आपको जो चीज मिलता है वो मांगी तो मिलेगा। इसी प्रकार के जो है सबके अलग अलग जो है आलय हैं। संसार में सभी दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास।
थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी ना होवे उदास। पूर्व प्रसंग में आपने सुना कुंती मैया ने क्या मांगा, कल सुनाया ना, दुख मांगा। तो भगवान क्या दुख दिए? नहीं दिए। भगवान तो सुख के भंडार हैं, आनंद सिंधु राशि। तो जिसके पास जो है वही वस्तु प्रदान। तो सुख शांति भी केवल भगवान के चरणों में जुड़े बिना जो है सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए हमें सुख चाहिए, अपने आप को भगवान के चरणों में जोड़ें।